न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू पाथ्स ओपनिंग अप, पॉसिबिलिटीज, नई चीजें आपकी तरफ आने वाली हैं टॉरस। एकदम से डेस्टिनी चेंज हो रही है, आपकी किस्मत चेंज हो रही है। टर्निंग पॉइंट होगा जून मंथ आपके लिए। करियर ग्रोथ इज ऑन द होराइजन। जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो ना, उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है, रिटर्न मिलेगा। प्रेजेंस, विजिबिलिटी, लोगों को पता ज्यादा लग रहा है टॉरस के बारे में। काम अपना बन गया, उसके बाद चला जाएगा ये इंसान। इसके एंट्री से आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस खत्म हो रही थी वो वापस आ जाएंगी। यू आर ओवरकमिंग दोज चैलेंजेस। जून मंथ को जाने मत दीजिएगा हाथ से बिना कुछ करे। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए जून मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर टॉरस। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट जून मंथ आपका कैसे जाने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उनका पहले से ही ध्यान रख पाओ, वो सब हम देखेंगे। मैरिज, लव, जनरल लाइफ, करियर, मनी, जो भी मैसेजेस आएंगे जून मंथ के लिए वो हम देखेंगे फॉर टॉरस। टॉरस के लिए जून मंथ कैसा जाने वाला है। नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो टॉरस देखिए, एज फार एज मनी इज कंसर्न, पैसा आपके पास जून मंथ में आने वाला है। अब हो सकता है आप इस पैसे का काफी टाइम से वेट कर रहे थे, आपको पता है कि ये डिलेड पेमेंट है बट आएगी कभी ना कभी, तो वो जून मंथ में आ रही है। पैसा आ रहा है, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है, यहाँ पे अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है और फाइनेंशियल ना एक पावर दिख रही है। जब पैसा हाथ में होता है तो एक अलग ही इंसान इंडिपेंडेंट और पावरफुल फील करता है ना, कि हाँ मुझे किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। वो आपको फीलिंग आ रही है। फाइनेंशियली आई फील जून मंथ इज गोइंग टू बी ग्रेट, काफी सही जाने वाला है आपका फाइनेंशियली। उसके अलावा आई फील कहीं पे कुछ लीड ले रहे हो आप, कहीं पे मे बी लीडरशिप पोजीशन मिल रही है। इट कुड बी अ न्यू जॉब ऑफर, इट कुड बी प्रमोशन, और प्रमोशन के साथ आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, हाइक हो रही है, वो भी हो सकता है। बिकॉज मुझे आपका जून मंथ काफी अच्छा, काफी लकी, काफी फॉर्चुनेट जाता दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से जिन चीजों का वेट हो रहा था ना, एकदम से डेस्टिनी चेंज हो रही है, आपकी किस्मत चेंज हो रही है। टर्निंग पॉइंट होगा जून मंथ आपके लिए, डेस्टिनी टर्निंग पॉइंट। और यहाँ पे वो वेटिंग पीरियड खत्म हो रहा है। आपका जो एक अप्स एंड डाउन से आप गुजर रहे थे ना, वो अप्स एंड डाउन आपके जून मंथ में फाइनली खत्म हो रहे हैं। थोड़ा बहुत तब भी चलता रहेगा माइनस प्लस, बट एक मेजर चेंज आएगा। कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज होगी जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी कि ये चीज कैसे हो सकती है, ये कहां से आ गई चीज, और वो अच्छी चीज होगी, वो अच्छा चेंज होगा। एंड आई फील दिस इज योर कर्मा। आपने जो अच्छे कर्म करे हैं उसकी वजह से ये गुड लक आपको मिल रहा है। बट पैसा, लक, फॉर्च्यून, ये आपको काफी फेवर कर रहा है जून मंथ में। एंटरप्रेन्योर हैं आप में से काफी लोग, खुद का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, अकेले हैं, टीम है, जो भी है, बट आपका खुद का काम है। एंड आई फील काफी चैलेंजेस से गो थ्रू कर रहे थे आप अपने काम में, चाहे जॉब में हो चाहे एंटरप्रेन्योर हो, बट अपने वर्क स्पेस में, प्रोफेशनल लाइफ में आप काफी चैलेंजेस से गो थ्रू कर रहे थे। एंड नाउ यू आर ओवरकमिंग दोज चैलेंजेस इन द मंथ ऑफ जून। सी, मैं वही बोल रही हूँ ना, सारी चीजें बहुत बढ़िया है, लेकिन सब वर्कआउट कर रहा है, कोई भी चीज कहीं पे फंसी नहीं हुई है। आप अगेन नेचुरल लीडर वाली चीज है कि मे बी यहाँ पे चेंज इस वजह से आ रहा है बिकॉज यू आर टेकिंग द लीड, यू आर टेकिंग द इनिशिएटिव, और गाइडेंस ये है यू आर सपोज टू टेक द लीड। किसी चीज का अगर वेट चल रहा है, वेटिंग चल रही है, तो वेट मत करो, आगे बढ़ो। यू टेक द स्टेप, यू टेक द प्लंज, यू टेक द रिस्क, आगे बढ़ो, पूछो, करो, थोड़ा सा अपनी तरफ से हाथ पैर मारने की जरूरत है यहाँ पे। एंड जून मंथ ना थोड़ा आप करियर फोकस्ड ही रखो। आई आई नो कि लाइफ में एक टाइम पे एक चीज नहीं आती है, कई बारी घर होता है, कई बारी हेल्थ होती है, कई बारी प्यार मोहब्बत, कोई रिलेशनशिप, कोई बॉयफ्रेंड आ गया, कोई गर्लफ्रेंड आ गई, सब होता है। मल्टीटास्किंग आनी चाहिए, बट जून मंथ आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर करियर, योर प्रोफेशनल लाइफ। तो उसको प्रायोरिटी बनाना, बाकी चीजें भी करो, बट जून मंथ में करियर को, एम्बिशन को, पैसे को, सोर्स ऑफ इनकम को प्रायोरिटी बनाना बहुत जरूरी है। एंड थोड़ा मेच्योरली बिहेव करना। वैसे टॉरस
मैंने कभी देखे नहीं है इमेच्योरली बिहेव करते हुए, बट स्टिल थोड़ा मेच्योरली बिहेव करने की जरूरत है. नाउ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज जून मंथ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि आपके साथ चालाकी चलने की कोशिश करेगा, आपको झूठ बोलेगा, या मे बी झूठ से निकलने की कोशिश करेगा कि झूठ बोल देता हूं, कौन सा पता लगेगा, यू नो, लाइक क्या ही पता लगने वाला है. सो मे बी दिस पर्सन माइट ट्राई टू गेट अवे विथ समथिंग. मे बी आप इनको बोलो कि आपने जो करा है वो गलत करा है, या दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन, या कुछ चीट करा है आपने. मे बी दिस इज जस्ट अ टीम मेंबर और वो कुछ गलत कर रहा है, आप उसको टोक रहे हो, बोल रहे हो कि ये मत करो, दिस इज रॉन्ग. शायद वो आपके साथ नहीं कर रहा है, बट जस्ट इन जनरल. एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट अवे विद दैट कि नहीं मैं तो करूंगा, हो जाएगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. सो आई फील यहाँ पे थोड़ा सा ना दिमाग से काम लेने की जरूरत है, स्ट्रैटेजिकली एक्ट करने की जरूरत है. बिकॉज ये इंसान का जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी ही है, चाहे वो आपको धोखा दे, चाहे वो किसी और को धोखा दे, वो इधर झूठ बोले, वो उधर झूठ बोले, ये पर्सनैलिटी ही इस इंसान की ऐसी है, चाहे टीम मेंबर हो, बॉस हो. तो इससे एक्सपेक्ट करना कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, ये सुधर जाएगा, या इसमें चेंज आ जाएगा, या मैं कंप्लेन नहीं करती हूं या करता हूं, मे बी ये ठीक हो जाए, दैट्स अ वेरी वियर्ड एक्सपेक्टेशन. दिस पर्सन विल बिट्रे, दिस पर्सन विल डिसीव, ये झूठ बोलेगा, बोला था, बोला है, बोलता रहेगा. ठीक है, तो थोड़ा इस इंसान के साथ दूर, तो मैं नहीं बोलूंगी कि दूर रहिए, क्योंकि कितने लोगों से दूर रह लोगे ना, कभी पता लग जाता है, कभी नहीं लगता है, बट दिमाग खुला रखिए, स्ट्रैटेजिकली थोड़ा काम करने की जरूरत है. इमोशनल एटलीस्ट मत होइए, इफ नॉट एनीथिंग एल्स, क्योंकि हो सकता है ये इंसान आपको पैसे के लिए यूज करे, या ये देखे कि अब आपकी लाइफ में हर चीज ठीक हो रही है, ठीक होते दिखे उसे, तो वो बोलेगी अच्छा यू नो मुझे अपनी टीम में ले लो, मैं भी बिजनेस पार्टनर बनना चाहता हूँ, या मैं मे बी लव पार्टनर, लाइक रिलेशनशिप सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कि मुझे वापस ले लो, वो भी हो सकता है. बट आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम दिस इंडिविजुअल. जो भी ये है, एक्स पार्टनर है, प्रेजेंट पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, रोमांटिक पार्टनर है, जो भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके एंट्री से आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस खत्म हो रही थी वो वापस आ जाएंगी. रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं टॉरस, आपका जो हार्ड वर्क है इट इज पेइंग ऑफ. आपका जो काम करना है वो काम की वजह से आप फेमस हो रहे हो, या मे बी लोगों में पहचाने जा रहे हो इन द मंथ ऑफ जून. तो एक विजिबिलिटी, आपकी प्रेजेंस, विजिबिलिटी, लोगों को पता ज्यादा लग रहा है टॉरस के बारे में. एंड जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो ना, उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है, रिटर्न मिलेगा, फाइनेंशियली मिलेगा या फेमस होने के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा. बट मुझे ऐसा लग रहा है लाइक यू आर गेनिंग अटेंशन इन योर कम्युनिटी, थोड़ा और लाइमलाइट में आ रहे हो आप, एंड यू डिजर्व द अवार्ड्स, जो भी अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स, बट यू डिजर्व वॉट एवर यूर गेटिंग इन रिटर्न. आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रही हैं, ठीक है, एसेट्स हैं, एसेट्स खरीद रहे हो, या जो एसेट्स हैं उनका प्राइस बढ़ रहा है. और अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं करा है, लाइक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, नॉट ऐसा छोटा छोटा, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, देन दिस इज द राइट टाइम. बिकॉज यहाँ पे आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रॉमिस कर रहा है, एसेट्स के थ्रू, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू. बट यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हो, मे बी आपने इस चीज में अभी तक एंटर नहीं करे हो. ऑफकोर्स टेक योर whatever financial advice जिससे भी आपको लेनी है, but this is something that you can try in the month of June. It will give you positive results. Also आप में से कई लोगों का टैलेंट है in something that is creative और artistic और art and craft, और मे बी क्रिएटिव चीजें क्या, जैसे मूवीज, समथिंग, कुछ ऐसा, कंटेंट क्रिएशन. बट एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, और वो चीज आप मे बी अपने तक रखे हुए हो, दुनिया को नहीं बता रहे हो, दिखा रहे हो. वाई? बिकॉज कॉन्शियस हो, मे बी कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हो. एमेथिस्ट क्रिस्टल, सिट्रीन क्रिस्टल, ये बहुत हेल्प करेंगे कॉन्फिडेंस के लिए एंड ओवर थिंकिंग से बचने के लिए. बट आई फील इस टैलेंट की वजह से यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी टॉरस. बट इस टॉरस को दुनिया के सामने, सॉरी, इस टैलेंट को दुनिया के सामने लाने की जरूरत है. बिकॉज अगर आप किसी चीज में अच्छे हो बट दूसरे को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो आप पैसा कैसे कमाओगे उस चीज के थ्रू? लोगों को बताओ, पैसा बाद में आता रहेगा अपने आप, बट लोगों को बताओ, विजिबिलिटी बढ़ाओ अपनी थोड़ी सी, जो कि मुझे बढ़ती हुई दिख रही है, बट थोड़ा उसके लिए और एफर्ट डालनी पड़ेगी. करियर ग्रोथ हो रहा है आपका, करियर ग्रोथ इज ऑन द होराइजन. जो भी आपका फील्ड ऑफ वर्क है उसमें आप ग्रो करने वाले हो. जून मंथ में
सिर्फ एक इस इंसान से बचना है, बाकी पैसा और करियर आपका बिल्कुल सॉर्टेड है, बहुत ही अच्छा जाने वाला है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी, बट उन अपॉर्चुनिटीज को चूज करना और मे बी ऑप्ट करना, या ये सोचना कि शुड आई और शुड आई नॉट, उसमें बहुत टाइम मत निकालिएगा। डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, जस्ट टेक एक्शन। उस चीज में उतर जाओ, कूद जाओ, देखो, थोड़ा सा रिसर्च करो, होमवर्क करो अपना, एंड जस्ट डू इट। ठीक है, बिकॉज करियर ग्रोथ के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है ना, वो ऐसा नहीं है कि बार बार आती रहेंगी। आई हैं अभी एक बारी, दो बारी आ जाएंगी, बट नॉट एवरी टाइम। वो किसी और को मिल जाएंगी जो बीच में स्टेप इन हो जाएगा। सो करियर ग्रोथ मुझे काफी यहाँ पे दिख रही है। करियर भी, फाइनेंसेस भी, मुझे तो जून मंथ बहुत अच्छा जाता दिख रहा है आपका। मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम भी, टचवुड, थू, मुझे छोटी मोटी प्रॉब्लम भी नहीं दिख रही है यहाँ पे, एक्सेप्ट दिस नेगेटिव पर्सन। एंड आई थिंक यू आर मेच्योर इनफ कि आप इस इंसान को हैंडल कर लोगे। उससे दूर कैसे रहना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, कैसे उसको अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं लेने देने हैं, या मे बी ज्यादा पास नहीं आने देना है, समथिंग। I think you'll manage. It's not going to be like a very big issue. देखिए यहाँ पे साइकिल एंड हो रहा है। अब साइकिल का हमारे पास ये एक कार्ड है, ठीक है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। दो कार्ड्स है हमारे पास साइकिल के। तो कोई चीज खत्म हो रही है, कोई नई चीज स्टार्ट हो रही है, एंड इन अ वेरी गुड वे। हो सकता है आपको मे बी लगे कि ये क्या चेंज आ रहा है, क्या ये चेंज मेरे लिए अच्छा है, क्या ये चेंज मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो वो हो सकता है थोड़ा सा आपके दिमाग में चीज चल रही हो, बट दिस इज फेट, दिस इज कर्मा, समथिंग इज एंडिंग एंड अ न्यू थिंग विल बिगिन। नई चीज स्टार्ट होगी, एंड आई फील इसको रिजिस्ट मत करिएगा, जस्ट लेट इट हैपन, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। टॉरस, लक इज ऑन योर साइड। यस, जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आपको चाहिए, लक, फॉर्च्यून, डेस्टिनी, हमारे पास एक तो लक इज ऑन योर साइड का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, लकी कार्ड्स हमारे पास, रिवॉर्ड्स हैं, लकी कार्ड्स हमारे पास बहुत सारे हैं। सो जून मंथ को जाने मत दीजिएगा हाथ से बिना कुछ करे। खाली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वैसे मत निकालिएगा जून मंथ को, क्योंकि ये लक ना, मतलब इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लक बार बार नहीं आता है, और आता भी है तो थोड़ा टाइम लेता है। तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखिए। हो सकता है आप में से कई लोग हैं जो कि काफी चीजें फिगर आउट कर रहे हैं। फिगरिंग आउट वाली मुझे एक वाइब आ रही है। मे बी यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट योर सेक्सुअलिटी, योर जेंडर, योर प्रेफरेंसेस, कि कौन सा जेंडर पसंद है, मैं क्या हूं। मे बी इट्स अबाउट दैट, और मे बी यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि जिस मैरिज में आप हो, क्या आपको उस मैरिज में रहना चाहिए, या जिस जॉब में आप हो, क्या आपको उसमें रहना चाहिए, और मे बी डू यू नीड टू गेट इनटू लाइक अ डिफरेंट बिजनेस ऑल टुगेदर। बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जून मंथ में ना कोई ऐसी चीज होगी जिसको लेकर आप सोच रहे होगे, फिगर आउट कर रहे होगे, ट्राइंग टू वर्क थिंग्स आउट, कि क्या करना है मुझे अभी पता नहीं है क्या करना है। तो वो क्लैरिटी जो है ना, वो मुझे मिसिंग लग रही है। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर योर क्राउन चक्रा, वो क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है, तभी मूवमेंट होगी। पूरे जून मंथ अगर बिना क्लैरिटी के बैठे रहोगे तो लक वाला मंथ निकल जाएगा, फिर उसके बाद क्लैरिटी आ भी जाएगी अगर जुलाई में या अगस्त में, तो क्या करोगे। लकी मंथ तो जून था, ठीक है। तो ये जो फिगर आउट करने वाली चीज है ना, इस पे थोड़ा सा वर्क करिए। जितनी जल्दी क्लैरिटी लाओगे उतना आपके लिए टाइम बचेगा, आपके लिए ही अच्छा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, नॉट एवरीवन बट अ फ्यू ऑफ यू, जो कि मे बी नॉट इन द मंथ ऑफ जून, बट मई से या मार्च अप्रैल मई से ही किसी सेपरेशन या डिवोर्स या ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, और वो एनर्जी थोड़ी कैरी फॉरवर्ड हो रही है जून में भी। कोई ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो चीज से ना अभी तक बाहर नहीं निकले हो। हाउएवर, क्योंकि जून मंथ में पैसा और करियर इतना अच्छा जा रहा होगा, तो आई फील इट विल बिकम स्लाइटली इजियर फॉर यू टू मूव ऑन। तो वो डिवोर्स या ब्रेकअप जो भी होगा ना, वो उतना भारी नहीं लगेगा जून मंथ में जितना अभी पिछले महीनों में लगा होगा। बट हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि मे बी एक ब्रेकअप सॉर्ट ऑफ चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से मन से चली जाएगी चीज, थोड़ी बहुत तो रहेगी फीलिंग, बट क्योंकि और अच्छी चीजें इतनी ज्यादा हो रही होंगी कि उसके सामने आपको ये ब्रेकअप जो हुआ था, कोई छोड़ के गया था, किसी ने चीट करा था, या शादी में किसी ने लाइक मना कर दिया, रिजेक्ट कर, ये सब आपको ध्यान आएगा नहीं। योर मंथ विल बी दैट गुड। हो सकता है जुलाई में वापस आप उस एनर्जी में आ जाओ, वो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, बट जून मंथ में मुझे ये चीज दिख रही है। देखिए, ये जो इंसान है, ये बहुत मेजर गाइडेंस आ रही है, इससे बचो।
बिकॉज ये इंसान बहुत ही श्रूड होने वाला है, ये इंसान बहुत ही चालाक होने वाला है। काम निकलवाना और फिर बस काम अपना बन गया, उसके बाद चला जाएगा ये इंसान। तो मे बी बिजनेस में, या मुझे ऐसा लग रहा है बस अपना काम निकालने के लिए वो जिससे भी दोस्ती करता है, जिससे भी अच्छे से बात करता है, उसके बाद उसका काम निकल जाता है, वो टाटा बाय बाय हो जाता है। सो इस इंसान से बहुत ध्यान रखना है। दिस पर्सन इज वेरी क्लेवर, वेरी नॉट अ वेरी गुड वाइब, इससे ध्यान रखिए। आप में से काफी लोग हो सकता है प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो, या मे बी प्रेगनेंसी चाहते हो, तो वो कंसीव करना, उसकी मुझे वाइब दिख रही है। कोई एक नया किड, चाइल्ड, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, उस वो थोड़ी सी एनर्जी मुझे दिख रही है। ओनली इफ यू वांट अ चाइल्ड, ओनली इफ यू आर लुकिंग फॉर अ चाइल्ड। कई लोग नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, किसी नई चीज में जा रहे हैं। सो ईदर इट्स लाइक बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, कोई एक नई चीज एंटर करना आपकी लाइफ में, और मे बी इट्स इंसेप्शन ऑफ एन एंटरप्राइज, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना। बट किसी चीज में बहुत मेहनत करना है। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि मैंने उस प्रोजेक्ट का, उस क्लाइंट का बहुत ध्यान रखा, दिस प्रोजेक्ट इज लाइक माई बेबी, बच्चे की तरह ध्यान रखना। तो या तो एक्चुअल में बच्चा आ रहा है, या फिर ऐसी कोई चीज आ रही है जिसपे आपको दिन रात सुबह शाम नींद खराब करके उस चीज पे लगना पड़ेगा। वो आपकी खुद की बनाई हुई चीज होगी, खुद की स्टार्ट करी हुई चीज होगी, आपने उस चीज को स्टार्ट करा होगा। तो वो भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू पाथ्स ओपनिंग अप, पॉसिबिलिटीज, नई चीजें आपकी तरफ आने वाली हैं टॉरस। आई एम टेलिंग यू, जून मंथ इज गोइंग टू बी ग्रेट। बस इस इंसान से बचो, और बाकी कुछ छोटा मोटा होगा भी ना, ट्रस्ट में आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, आप भूल ही चुके होगे। स्पिरिचुअल लव दिख रहा है आप में से कई लोगों के लिए, नॉट एवरीवन, बट कोई ऐसा इंसान आ सकता है लाइफ में जिसके स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम और आपके स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम सॉर्ट ऑफ मे बी मैच करते हो। तो वो मुझे, या फिर मे बी आप में से कई लोग स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा एंटर कर रहे हैं, स्पिरिचुअल चीजों में बिलीव थोड़ा सा आपका चेंज हो रहा है, स्टार्ट कर रहे हो उस तरफ इंटरेस्ट लेना या स्पिरिचुअल चीजें करना इन द मंथ ऑफ जून, वो भी हो सकता है। इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी अदर थिंग्स। सारे कार्ड्स मैंने कर लिए, हाँ। अब बट नई चीजें तो डेफिनेटली आने वाली हैं आपके जून मंथ में। अब देखिए, दो मेन चीजें जिन पे आपका जून मंथ फोकस्ड रहेगा, वो है मैरिज। मैरिज में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, मे बी प्रेगनेंसी, कंसीव करना, वो भी मैरिज का एक पार्ट है। तो हाईलाइट जो होगा ना आपके जून एंड में, जब आप सोचोगे कि जून मंथ का आपके हाईलाइट क्या था, तो वो आपकी मैरिज होगी, शादी पक्की होना, शादी के अंदर कोई सिचुएशन ऐसी होना, और आपका करियर होगा। करियर ग्रोथ आपकी बहुत मेजर दिख रही है मुझे जून मंथ में। मैरिज और करियर आपके हाईलाइट होंगे। मे बी करियर, जो मैंने टैलेंट बोला था, हो सकता है आप कोई अपना टैलेंट से रिलेटेड कोई चीज स्टार्ट करो। तो अगेन जून मंथ के एंड में सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं जिस चीज को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, आई फाइनली डिड इट। तो वो आपका एक हाईलाइट हो सकता है जून मंथ का। देखिए यहां पे ना आपका एंजल नंबर है 924, फेयरवेल। यू नीड टू लुक फॉन्डली ऑन व्हाट वाज। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हमेशा पास्ट को ना इस नजरिए से देखते हैं, हम हमेशा बुरी चीजें याद करते हैं पास्ट की। जून मंथ में भी हो सकता है आप जब जून मंथ में चले जाओ, बैठो, तो उसमें आप ये सोचो मई कैसा गया, अप्रैल कैसा गया, उसने मेरे साथ क्या करा, उसने ये करा, धोखा, ये वो, ब्ला ब्ला ब्ला। आई फील इट्स ओके टू लुक बैक ऑन द पास्ट। सोचो, करो, मे बी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे हो, पुरानी चीजें सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट विद अ थैंकफुल हार्ट। थैंकफुल या ग्रेटफुल हार्ट, कि अगर बुरी चीजें थी तो थैंकफुल इसलिए हो कि भगवान का शुक्र है कि वो चीजें थी, अभी नहीं है। अगर अभी भी होती वो चीजें, बुरी चीजें जिनको लेकर आप सोच रहे हो, तो फिर कितना मुश्किल होता आपके लिए। सो आई फील थोड़ा ना फॉन्डली और एक ग्रैटिट्यूड के साथ थोड़ा पास्ट को देखने की जरूरत है, क्योंकि आपके एंजल्स ना, दे सी दैट यू आर लेटिंग गो ऑफ थिंग्स। कोई चीज आपको आपके मतलब की नहीं थी, या कंपैटिबिलिटी नहीं थी, या एनीथिंग दैट डिड नॉट सर्व यू वेल, आपका पर्पस नहीं सर्व करा किसी चीज ने। सो आप चीजों को लेट गो कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, और वो एंजल्स देख रहे हैं, और वो आपको बता रहे हैं कि हाँ, इस चीज पे बिल्कुल ठीक जा रहे हो, अटको मत, लेट गो करना जरूरी है। इफ यू वर्किंग ऑन समथिंग एंड दैट प्रोजेक्ट इज नॉट वर्किंग आउट, कुछ उसमें रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो कब तक उसको खींचते रहोगे, ड्रैग करते रहोगे? लेट गो करो, स्टार्ट समथिंग एल्स।
ठीक है. सो यू नीड टू टेक अ फ्यू मोमेंट्स एंड कनेक्ट टू योर एंजल्स. विजुअलाइज करो एक लविंग लाइट सराउंडिंग यू, पिंक, व्हाइट, एनी लाइक वेरी पेस्टल कलर इमेजिन करो कि वैसी लाइट से आप सराउंडेड हो एंड दैट इज योर एंजल्स लाइट. तो वो इमेजिन करो एंड सेंड योर एंजल्स एंड योर सेल्फ ग्रेटिट्यूड एज यू लेट गो ऑफ द पास्ट. अगर आप पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग बहुत जरूरी है. बट आई फील ये आपके लिए मेजर गाइडेंस है जून मंथ के लिए कि पुरानी चीजों में मत अटके रहना, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी समथिंग एल्स. बिल्कुल एनर्जी चेंज हो जाएगी. बट फेयरवेल करने की जरूरत है, बाय बोलने की जरूरत है पुरानी चीजों को एंड थोड़ा मूव ऑन करने की जरूरत है. ये आपकी जून मंथ की रीडिंग थी. अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं. अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड देन आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.